हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में है आपके लिए भारतीय इतिहास के नए टॉपिक वैदिक संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता या पुरोहित, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर छांटिए। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ या कुलीन। नंबर 2, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे नगरों में निवास करते थे। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे नगरों में निवास करते थे। प्रश्न नंबर 3, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नंबर 4, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अतरवन, श्रेष्ठिन। नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रमण। नंबर 5, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, शुल्ब सूत्र, अथर्ववेद, छंदोग्य उपनिषद। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुल्ब सूत्र। प्रश्न नंबर 6, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा सी, 4। प्रश्न नंबर 8, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नंबर 9, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। प्रश्न नंबर 12, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनु। प्रश्न नंबर 13, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। प्रश्न नंबर 14 है,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि या दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोधन। प्रश्न नंबर 15 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। प्रश्न नंबर 16 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। प्रश्न नंबर 17 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकृति। प्रकृति वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था, इनकी प्रकृति की उपासना करना। प्रश्न नंबर 18 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। नंबर 19, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्यामिति से। प्रश्न नंबर 20, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। तो प्रश्न नंबर 20 का यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 21, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? सामा तट में, पंजाब में, प्राग ज्योतिष में, पांचाल में। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। प्रश्न नंबर 22, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? कपिल, उल्लूक कणद, अक्षपाद गौतम, पतंजलि। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लूक कणद। प्रश्न नंबर 23, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, गौतम। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। नंबर 24, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। प्रश्न नंबर 25, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो प्रश्न नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पृष्णी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन होगा सही डी, पृष्णी। नंबर 27, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/8, 1/3, 1/4, 1/6। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6। प्रश्न नंबर 28, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, रामायण युग, सूत्र युग, महाभारत युग। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। प्रश्न नंबर 29, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवत गीता, उपनिषद। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 30,
न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। प्रश्न नंबर 30, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौतम ने। प्रश्न नंबर 31, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, गायें, चांदी के सिक्के। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। प्रश्न नंबर 32, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। प्रश्न नंबर 33, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर आधारित? तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 34, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु। प्रश्न नंबर 35, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के? प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केकय। नंबर 36, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, कंठोपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में? नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंठोपनिषद में। नंबर 37, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में? प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 38, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा? प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। नंबर 39, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तक्षशिला, अंतर्जीखेड़ा, कौशाम्बी, हसितनापुर? तो प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्जीखेड़ा। नंबर 40, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं? नंबर 40 का सही ऑप्शन होगा नंबर 40 का सही ऑप्शन होगा बी, सामवेद। नंबर 41, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद? प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। प्रश्न नंबर 42, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से? प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। नंबर 43, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म? प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। नंबर 44, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से? नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। नंबर 45, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी? राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो वैदिक जो युगीन सभा थी वो बतानी है आपको, इनमें से सही ऑप्शन छांटिए। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। नंबर 46,
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र। नंबर 47, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नंबर 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सांख्य। प्रश्न नंबर 49, किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 49 में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 50, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। प्रश्न नंबर 51, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 51 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।